आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और यह आज का सेट नंबर 6 होगा। इसके पहले वाले वीडियो में सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट किया चुका है। आप उसको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जा करके बड़े आसानी से आप उसको खोज सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। और आज आप देख रहे हैं सेट नंबर 6। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग का उसके लिए अलग से चैप्टर वाइज वीडियो जो है तैयार किया जा रहा है। तो आप जाकर के वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो किस धातु का जानकारी नहीं था? लोहा का। किसका? लोहा का। तो ऑप्शन नंबर सही इसका ए यानी लोहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, गौतम। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है। तो सोहन सिंह भाखना का संबंध है गदर पार्टी से। किससे? गदर पार्टी से। तो ऑप्शन नंबर सही इसका सी, गदर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 4 में ये काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में। कौन सा षड्यंत्र? काकोरी डकैती षड्यंत्र। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है सी। अब आते हैं 5वां में, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है ये कब हुई थी। तो इसकी घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919। और जलियांवाला बाग है कहाँ? तो ये कहाँ है? पंजाब में है, पंजाब के अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। तो किसने हराया था? तो सर आयर कूट ने। किसने? सर आयर कूट ने किसको हराया था? हैदर अली को हराया था। और कहाँ हराया था? पोर्टो नोवो में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सर आयर कूट। क्वेश्चन नंबर 7 है, होम रूल लीग आंदोलन किसने आरंभ किया। तो होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। यह शुरू कब किया गया था? 1916 से। कब से? 1916 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो कौन सा चित्र नहीं बनाया गया है? तो लास्ट जजमेंट चित्र जो है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह मिशेलिंगिलो के द्वारा, यह मिशेलिंगिलो के द्वारा तैयार किया गया है, लास्ट जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। तो इसका स्थापना कब किया गया था? 1871 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही, 1871। क्या नाम है? पेरिस कम्यून। 10वां, ये लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें एक से अधिक सही हो सकता है। तो बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, ये भी सही है। और क्या होना चाहिए? सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुदृढ़ पंचायती राज, ये सही है। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए इतना उपाय किया जाना चाहिए ऑप्शन के अनुसार। और शेष तो और उपाय है। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्श में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो किसको शामिल नहीं किया गया था? समाजवादी को। किसको? समाजवादी को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। इसको कब शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया है। किसको? समाजवादी शब्द को। अब 12 में आइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। तो कौन सा भाग बताता है? तो भाग 4। कौन सा भाग? भाग 4। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग 4। अब 13 में आइए, संविधान के किस संशोधन द्वारा
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। तो किस संशोधन में किया गया है ऐसा? तो 46वें संशोधन में। किसमें? 46वें संशोधन। तो ऑप्शन नंबर 46वें नहीं 44वें में, देखिए गलत हो रहा है यहाँ। 46वें संशोधन में नहीं, किसमें? 44वें संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका बी वाला। कौन सा संशोधन? 44वां संशोधन। और 44वां संशोधन कब हुआ था? तो हुआ था 1976 में। ये भी कब हुआ था? 1976 में। खाली जगह दे रहा है, खाली जगह की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसमें कोई एक ही हो सकता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है महाधिवक्ता। किसकी नियुक्ति? महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। बाकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया था? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल। 15 में आइए। तो 15 का प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहां से जाते हैं? इसका सही उत्तर है कि बिहार से, आंध्र प्रदेश से और राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बिहार से कितना? तो बिहार से 40 लोकसभा का सीट है। आंध्र प्रदेश से कितना? तो 25। और कहां से बच रहा है? राजस्थान से कितना? वहां से ही 25। तो ये लोकसभा का सीट है इतना। तो सबसे ज्यादा जो लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, लोकसभा के सदस्य यहीं से चुन करके जाते हैं, बिहार से, आंध्र प्रदेश से और राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन के अनुसार इसमें ये सही हो रहा है, नहीं तो और कोई रहता है जैसे यूपी से रहता तो इसमें अलग हो जाता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? राजस्थान था। कौन सा? राजस्थान। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो किस वर्ष में ऐसा हुआ था? तो 1949 में। 1949। 18 में आइए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। कितनी तिलियां? 24। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। 20 में आइए, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसको क्या कहते हैं? समताप रेखा। कौन सा रेखा? समताप रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, समताप। अब 21 में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। 22 में ये पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल से घिरा हुआ है? तो कितना प्रतिशत भाग? 70% भाग। कितना प्रतिशत? 70%। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 में, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? तो सिक्किम से जो अक्षांश गुजरती है वो किस राज्य से और गुजरती है? तो राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा कहां है? सिक्किम में है। कहां है? सिक्किम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का हिस्सा। किसका? चंबल परियोजना का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 26 में आइए, भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? तो इसमें अलग अलग नदी का नाम बताना है, भाखड़ा का, हीराकुंड का, नागार्जुन सागर का और उकाई का। तो ये कहाँ है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है भाखड़ा का हो गया सतलज, हीराकुंड का हो गया महानदी, नागार्जुन का हो गया कृष्णा और उकाई का हो गया ताप्ती। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अब 27 में आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है रोड। क्या है? रोड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रोड। 28 में आइए, भारत की केंद्र सरकार ने
2018 को मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है डी, मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। कब? 2018 में। हरित क्रांति के जनक, तो हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉग। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अब 30वां ये, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो कौन सा शहर है? अहमदाबाद। कौन सा शहर? अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सही है इसका डी। अब 31 में, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्य कीमत से अधिक है। फिर से एक बार मिलाइए क्वेश्चन को। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से क्या है? अधिक है, तो क्या होगा? अब ऑप्शन का आंसर देखना है कि तो क्या इसमें सही है। तो इसमें सही है कौन सा? कि मांग मात्रा जो है पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ये इसमें क्या है? सही है कि मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। 32वां, ये अल्पाधिकार में होते हैं। तो अल्पाधिकार में कौन होते हैं? दो विक्रेता। क्या ऑप्शन सही होगा? दो विक्रेता। जबकि एकाधिकार में होते हैं एक विक्रेता। अब 33वां, ये 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो किस क्षेत्र में? तो भौतिक क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। तो सीवी रमन ने 1930 में भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। अब आइए 34 में, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बादलों के पार। इसके संकलनकर्ता जो है विष्णु प्रभाकर नहीं है। ये विष्णु प्रभाकर द्वारा नहीं लिखा गया है। और बाकी इंसान, क्या वह दोषी था या प्रकाश और परछाई, सबके संकलनकर्ता कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। लेकिन बादलों के पार के संकलनकर्ता जो है विष्णु प्रभाकर नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब है? 26 नवंबर। तो ये किनके जन्मदिन को मनाया जाता है इसके रूप में? तो वर्गीज कुरियन के। किनके? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये इनका जन्मदिन है, जिनको श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य, उसका नाम बताना है। क्या है? घुमरा। क्या है? घुमरा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरीकल्चर। 38 है, कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? हैबरलैंड। क्या नाम है? हैबरलैंड। 39वां, ये दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? दांतों के उचित निर्माण के लिए। इसका सही उत्तर है लोहा यानी आयरन। क्या सही उत्तर होगा इसका? आयरन। ऐसे कैल्शियम अगर हो तो सही होता, लेकिन यहां पर कैल्शियम नहीं, इसलिए आयरन सही होगा। अब 40वां, ये हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? तो हमारे शरीर में पित्त रस का निर्माण होता है कहाँ? यकृत में। कहाँ? यकृत। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 7.4। हड्डी एक उदाहरण है। तो हड्डी किसका उदाहरण है? संयोजी ऊतक का। किसका? संयोजी ऊतक। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ये 43 में, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चार्ल्स डार्विन। अब ये 44 में कह रहा है कि पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? तो मुख्य रूप से क्या होता है? कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा पादप जो है ये समानता नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 46वां, ये निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्लाइसिन। 47वां, ये हरितगृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो किस गैस के? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र होता है CO2। 48 है, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर किसका इकाई है? वैद्युत धारा का। किसका?
वैद्युत धारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वैद्युत धारा। अगला प्रश्न है आवर्तकाल का सूत्र। तो आवर्तकाल का सूत्र है 2 पाई बटा एल बटा जी, और इसमें क्या होगा, रूट होगा एल बटा जी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 पाई एल बटा जी का ओवर रूट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 में। तो न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, आपको बताया है इसके पहले वाले वीडियो में भी कि जितना न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है ये सेट खत्म होने के बाद हम सबको एक साथ करके उसको बताएंगे। आपसे अगर ये बनता है तो बना लीजिए, नहीं तो इसको लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इसको जरूर बताएंगे। इसका सही उत्तर हम बताए थे 9.8 जूल होगा। ऐसे कार्य निकालना है तो W बराबर आप एफ एस लगा करके निकाल सकते हैं, लेकिन अब इसमें होगा कि एफ क्या है, एस क्या है, ये सब की जानकारी हम बाद में देंगे। आप इसको बस ध्यान में रखिए। अगर आप चाहते हैं इसको बनाना तो आप खुद से बनाइए अभी, नहीं तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब 51 में आइए। स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक k है? तो क्या है, 1/2kx²। इसका सही उत्तर होगा 1/2kx²। अब ये 52 में एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा धातु है, स्टील। अस्थायी चुंबक के लिए कौन सा उपयुक्त है, स्टील। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, स्टील। 53 है किस कारण से वर्षा के बूंद जो है गोल होता है? तो कि क्या कारण है इसका, पृष्ठ तनाव। क्या कारण है, पृष्ठ तनाव। 54 में है उष्मा के बढ़ने से ताप। तो उष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बढ़ता है। अब 54 के बाद 55 में आइए। कह रहा है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो कौन बना सकता है, तो अवतल दर्पण। कौन बनाएगा, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी सही, अवतल दर्पण। 56 है वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है? यानी जिससे वैद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है, तो जनरेटर से वैद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। 57 है निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दूध उत्पादकों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा तरीका की बात कर रहा है, तो पाश्चुरीकरण। कौन सा तरीका, पाश्चुरीकरण। 58 है द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो द्रवों का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, हाइड्रोमीटर। अब ये क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने बताया है? तो इसे किसने बताया है, बोहर ने बताया। किसने, बोहर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बोहर। 60 में है हास्य गैस का सूत्र बताना है। तो हास्य गैस का सूत्र क्या होता है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 61 में है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है क्या होता है, उभयधर्मी होता है। क्या होता है ये, उभयधर्मी। ऑप्शन नंबर बी सही है, उभयधर्मी। क्वेश्चन नंबर 62 में आइए। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या। तो इसको भी आप अगर जानते हैं तो निकाल सकते हैं, अन्यथा आप इसके लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। ऐसे इसका आंसर सही कौन सा है, इसका आंसर सही है 7। क्या होगा इसका, 7। नहीं तो इसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा। इसका सूत्र भी जरूर ध्यान रखिएगा, Na2CO3 और इंटू में 10H2O। अब आइए 64 में रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है, क्यों? इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होने के कारण रबड़ जो है स्टील से अधिक लचीला होता है। अब 65 में आइए। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण में बनता है? तो किसको गर्म करने पर, तो टॉलेन अभिकर्मक को। किसको, टॉलेन अभिकर्मक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, टॉलेन अभिकर्मक। अब आइए 66 में कह रहा है कि C60 एक अणु है जिसमें, तो C60 में कैसे व्यवस्थित रहता है इसके बारे में पूछ रहा है। इसका सही उत्तर होगा कि इसमें 12 पंचभुज रहता है और 20 षष्ठभुज रहता है। 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। 67 है अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो अली गौहर का बिहार अभियान कब समाप्त हुआ, 1759 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1759। अब 68 में आइए। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है,
पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। 69 है, अहमदनगर जिले का नाम योधा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो अहमदनगर जो है महाराष्ट्र का जिला है। कहाँ का? महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर सही है डी। 70 में निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने। किसने? भारत। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 71 में केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी का नाम। तो दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, इसकी राजधानी का नाम क्या है? तो इसकी राजधानी का नाम है सिलवासा। क्या नाम है? सिलवासा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सिलवासा। 72 में है, पटका किस देश की मुद्रा है? क्या नाम है? पटका। तो ये कहाँ का है मुद्रा? तो ये मकाऊ का। कहाँ का है? मकाऊ का पटका मुद्रा है। 73 इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन है? भूमध्य रेखा। क्या नाम है उसका? भूमध्य रेखा। अब 74 में ये निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, राजगीर। अब 75 है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति। 76 है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है? सदिया और धुबरी को। किसको? सदिया और धुबरी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सदिया और धुबरी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 77 में, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। इसकी सीमा जो है सिक्किम से जुड़ा हुआ है। 78 में, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। तो वह कौन सी नदी है? नर्मदा है। कौन सी नदी? नर्मदा। जिस पर कौन सा बांध बना है? इंदिरा सागर बांध। 79 में, पुदुचेरी का लोक नृत्य जिसको पौंडीचेरी कहते हैं, तो पुदुचेरी का लोक नृत्य क्या है? गराडी। क्या नाम है उसका? गराडी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गराडी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। कौन है? बिहार। और उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे अधिक है। और उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, और उसके बाद आता है बिहार का। 81 आज का लास्ट प्रश्न होगा। 81 के बाद 82 भी है। देखिए 2 प्रश्न और बच रहा है। ऐसा आपको पता होगा कि इस एग्जाम में केवल 75 प्रश्न ही होगा जीके जीएस का, लेकिन यहाँ पर किसी में 5 किसी में 10 प्रश्न जो है ज्यादा लिया गया है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ट्यूरिन में। कहाँ? ट्यूरिन में। कहाँ इसका मुख्यालय है? ट्यूरिन। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका कौन सा? ए वाला सही है, ट्यूरिन। और ट्यूरिन कहाँ है? तो ट्यूरिन है इटली में। कहाँ है? इटली। 82 आज का लास्ट प्रश्न, पाकिस्तान की मांग वर्ष कितना ईस्वी में मुस्लिम लीग लाहौर के अधिवेशन में किया गया था? तो पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? तो 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कब? 1940 में। तो इसका सही उत्तर है 1940। अब आज का प्रश्न जो है सेट नंबर कितना था ये? तो ये था सेट नंबर 6 का। सेट नंबर था कितना? 6। तो आज का टोटल प्रश्न जो जीके और जीएस का था वो टोटल कंप्लीट हो गया है। और अब हम लोग अगले सेट में सेट नंबर 7 को देखेंगे, और तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। और इसके पहले 1 से लेकर के 5 तक आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगला वीडियो आएगा सेट नंबर 7 का। तब तक के लिए बाय।